स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Then find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि एक कोई स्ट्रेट हाईवे है, वो कहाँ तक जा रहा है, किसी टावर के फुट तक। ठीक है, लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। तो हम साथ में पिक्चर भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट हाईवे जो है वो ले लेते हैं। मान लो ये एक स्ट्रेट हाईवे है A to B। ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है, टावर के फुट तक। तो यहाँ पे हम एक टावर भी ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई एक टावर है। ठीक है, इसको नाम हम C दे देते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। क्वेश्चन है कि इस टावर के टॉप पे कोई एक आदमी खड़ा है। ठीक है, और वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, मान लो कार जो है वो ए पॉइंट पर है। ठीक है, यहाँ से एक आदमी जो है इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है। तो हमें पता है कि जब ऑब्जर्वर ऊपर होता है और जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे होता है, तो दैट मीन्स कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो किसके बीच में बनता है, लाइन ऑफ साइट, जहाँ से ऑब्जर्व अपनी आई से वो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो एक कौन सी लाइन ड्रॉ होती है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। और हम क्या करते हैं कि उसी की आई से एक सीधे हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किस किस के बीच में, हॉरिजेंटल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में बनता है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, जहाँ जो मैन जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है कार को। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और उसके बाद क्या है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो कार है ये टावर तक पहुँच रही है कैसे, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। मीन्स जो कार की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मीन्स अगर उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो वो 40 किलोमीटर पर आवर से ही चलेगी। ठीक है, मीन्स चेंज नहीं होगी, वो होती है यूनिफॉर्म स्पीड। आगे 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कि 6 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन जाता है, 60 डिग्री। मीन्स कार ने यहाँ से मूव किया, मान लो कार जो है वो इस पॉइंट पे पहुँच गई। ठीक है, तो इस कार को ए से इस पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड्स। कि 6 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब कार जो है वो इस पॉइंट पे आ चुकी है, इस पॉइंट को हम नाम पी देते हैं। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, ऑब्जर्वर यही से ऑब्जर्व कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब कार जो है यहाँ पहुँच चुकी है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो है टाइम फाइंड आउट करना है कि इस कार को पी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, मीन्स टावर के फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो जो हमने फाइंड आउट करना है हम उसको मान के चल पड़ेंगे। ठीक है, और ये जो टावर है इसकी हाइट भी हम मान लेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम पी टू बी। तो हम इसको सबसे पहले इसी को लेट कर लेंगे। लेट द टाइम टेकन बाय कार टू रीच टू पी टू बी। पी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है उसको हमने मान लिया 30 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, एंड लेट जो इसकी हाइट है टावर की हम वो h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, लेट h बी द हाइट ऑफ टावर
NHB द हाइट ऑफ टावर। हमने सिर्फ टाइम फाइंड आउट करना है। लेट एच बी द हाइट ऑफ टावर, और हम जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड हम उसको भी मान लेते हैं। एंड लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो मीटर में दे रखी है और जो टाइम है वो सेकंड में दे रखा है। तो हमने मान लिया कि जो कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितनी है, x मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब A से P तक पहुँचने में हमें जो है टाइम दे रखा है। ठीक है, मीन्स कार को A से P तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड जो है वो लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, हम जानते हैं वी नो व्हाट वी नो जो स्पीड है वो किसके इक्वल होता है, फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, नाउ अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में t टाइम लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे क्योंकि स्पीड हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है और टाइम भी हमारे पास है। नाउ डिस्टेंस, कौन सा हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस A to P। तो क्या फार्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारे पास हाउ मच, x मीटर पर सेकेंड। तो x इंटू टाइम कितना ले रही है, 6 सेकेंड। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 इंटू एक्स मीटर। ये कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस A to P। अब वैसे ही हम डिस्टेंस P to B भी निकालेंगे। अगेन डिस्टेंस कौन सा, PB इज इक्वल टू अगेन स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, स्पीड तो x ही है और t कितना है, टाइम t सेकेंड ले रहा है। ठीक है, जो हम मान के चले हैं कि इस कार को P से B तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, t, जो हमने फाइंड आउट करना है टाइम। तो t टाइम हो गया और x जो है वो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, सो डिस्टेंस PB जो है वो कितना है, xt। और जो डिस्टेंस हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, A to P का डिस्टेंस कितना आ गया, 6x, और PB का जो डिस्टेंस है वो कितना आ चुका है, xt। ठीक है, हमने इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते हैं। अब हम वैसे ही पहले इस ट्रायंगल में काम करेंगे और फिर इस ट्रायंगल में काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एंगल्स पता होने चाहिए। अब देखिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, अब यहाँ पे एंगल जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो दैट मीन्स ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, और ये जो एंगल है 60 डिग्री का, तो दैट मीन्स ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे हम रीजनिंग में आपको बता देती हूँ। एंगल, इसको हम नाम दे देते हैं Q। ठीक है, QCA, एंगल QCA इज इक्वल टू एंगल CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल QCP इज इक्वल टू एंगल CPB इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, ये एंगल्स क्यों इक्वल है, बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। QC जो है वो किसके पैरेलल है, AB के। ठीक है, जो हम ये हॉरिजेंटल लेवल ड्रॉ करते हैं वो किसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लेवल होता है। ठीक है, ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, तो दैट, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, मीन्स त्रियक रेखाएं हैं। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये इसका रीजनिंग है कि ये क्यों इक्वल है, बिकॉज QC इज पैरेलल टू
ए बी। ठीक है, पहले भी हमने ये जो है इस क्वेश्चन में किया है। अब आइए वन बाई वन हम इन ट्राइंगल में चलते हैं। केस 1, इन ट्राइंगल कौन सी, पीबीसी। तो अगेन यहाँ पे हाइट हमारे पास है परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस भी है, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, tan ऑफ थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है h, और बेस कितना है xt। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, tan थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन xt। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन xt। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू जो है वो कितनी आ चुकी है, h इज इक्वल टू xt √3। ठीक है, इसको हम देंगे नंबर 1। नाउ केस सेकंड, इन ट्राइंगल। अब हम किस ट्राइंगल में काम करेंगे, जो ये ए बी सी, ये पूरी जो ट्राइंगल है इसमें हम काम करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, अगेन हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे, टेंजेंट ऑफ थीटा h है और हमने यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी अगेन tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी। तो P इस केस में कितना है, BC अपॉन AB। दिस इम्प्लाइज tan थीटा जो है वो 30 डिग्री है इस केस में, BC अगेन H। ठीक है, और AB देखो हम कैसे लेंगे, AB यहाँ पे 6x प्लस xt हो जाएगा, क्योंकि जब हमने ए बी पूरा का पूरा डिस्टेंस लेना है तो कितना आ जाएगा, h जो है हमारे पास 6x प्लस xt। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ आगे पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से नंबर 1 से h की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, xt इंटू √3 अपॉन 6x प्लस xt। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ से आया, बाई 1 से। ठीक है, हमने क्या किया, h की जो वैल्यू है xt √3 वो यहाँ पे हमने पुट कर दी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 6x प्लस xt इज इक्वल टू √3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, xt √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गोन। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 6x प्लस xt इज इक्वल टू 3, हमने पहले ले लिया 3xt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे xt सेम वेरिएबल्स हैं तो हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 6x इज इक्वल टू, ये xt दूसरी साइड चला जाएगा, 3xt माइनस xt। नाउ दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 3xt माइनस xt, एक प्लस एक माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 ये 2xt। तो अब हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, t जो हमें बोला है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द टाइम। सो दिस इम्प्लाइज, हम इसको उल्टा करके लिख लेंगे, 2xt बराबर है 6x। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से t हमारे पास कितना आ चुका है, 6x अपॉन 2x। x से x गुण जो हमारी स्पीड थी यूनिफॉर्म जो हम मान के चले थे 2 3 r 6, तो हमारे पास t कितना आ चुका है 3, और t हम क्या लेके चले थे, टाइम टेकन, व्हाट इज t हियर, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच P टू B, मीन्स P से B तक पहुंचने में जो कार है वो कितना टाइम ले रही है, 3 सेकेंड, जो हमने अभी फाइंड आउट किया। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में दिया था कि हमने फाइंड आउट करना था। सो दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज
टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फुट ऑफ टावर फ्रॉम, कौन सा पॉइंट, जो बीच में पॉइंट था, फ्रॉम पॉइंट P इज इक्वल टू हाउ मच, 3 सेकेंड। ठीक है, तो यही हमने जो है वो फाइंड आउट करना था। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. Number 16, the angle of elevation of the top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary, then prove that the height of tower is 6 meter. क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक कोई टावर है, टावर के बेस पॉइंट से एक सीधी रेखा में 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और दूसरा जो पॉइंट है वो 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो हम साथ में फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक हमने ये टावर ले लिया, ए बी जो है एक टावर है, तो इस टावर के बेस पॉइंट से एक सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में क्या है, 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, मान लो ये पॉइंट पी है। ठीक है, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है ये कितना है, 4 मीटर। मीन्स टावर के बेस पॉइंट से एक जो पॉइंट है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है और जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट सी है और ये जो पॉइंट है वो टावर के बेस पॉइंट से कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। और उसके बाद क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, जो ये पॉइंट से इतने दूरी पे हैं, एक 4 मीटर है, एक 9 मीटर की दूरी पे हैं, ये इनका, ठीक है, जो हमारे पास टावर दे रखा है, टावर के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बना रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स जब 2 एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, दीज आर द कम्प्लीमेंट्री, पूरक कोण, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो टावर के टॉप के साथ इन पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहे हैं वो कैसे हैं, कम्प्लीमेंट्री मीन्स पूरक कोण, मीन्स दोनों का जो सम है वो कितना है, 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे एक एंगल को थीटा मान लें, मान लो ये एंगल थीटा है, तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो सपोज एक मैंने 30 डिग्री मान लिया तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस 30, 60 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही इस क्वेश्चन में हमने किया है, हमें लेट करना पड़ेगा एंगल, बिकॉज दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम एक एंगल को थीटा मान लेंगे तो दूसरा ऑब्वियसली कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो टावर है इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हम मान के चल पड़ते हैं ये टावर है, इसकी जो हाइट है वो h मीटर है। ठीक है, हमने इसको प्रूफ करना है। नाउ लेट सॉल्यूशन में let the height of tower is equal to h meter. ठीक है, नंबर 1, केस 1 in triangle APB, इन ट्राइंगल APB में काम करेंगे हम सब। तो अगेन टेंजेंट थीटा ही यहाँ पे लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, बेस है, तो दैट मीन्स टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो P अपॉन B, P हमारे पास यहाँ कितना है, AB, और बेस कितना है, PB। टेन थीटा जो है यहाँ पे थीटा ही है, और AB जो है वो हमारे पास H है, और जो PB है वो कितना दे रखा है, 4 मीटर। ठीक है,
अब हम इस इक्वेशन को नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ केस 2, केस नंबर 1, केस नंबर 2। नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन सी ट्राइंगल लेंगे? ABC में काम करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABC में अगेन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अगेन AB अपॉन बेस कितना है? अब हमारा बेस जो है वो BC है, ठीक है। अब tan थीटा, अब देखिए इस केस में थीटा हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, अब थीटा की जगह हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। AB अगेन H है हमारे पास, और इस केस में BC जो है वो कितना है? 9 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉइंट था वो टावर के बेस से कितने किलोमीटर दूर था? सॉरी, 9 मीटर, ठीक है। सो अब देखिए टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हम 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये जो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल था वहाँ पे? कॉट ऑफ थीटा। कॉटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 9, इसको हम नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ कहाँ से आया? बिकॉज टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, 8th चैप्टर में हमने ये कंसेप्ट पूरा पढ़ा है, कॉटेंजेंट थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो tan ऑफ थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 4 इंटू H अपॉन 9, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड जो वैल्यूज़ है वो इनको हम राइट हैंड साइड ही मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में tan थीटा इंटू, अब देखिए कॉटेंजेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? ये भी हमने 8th चैप्टर में पढ़ा है। ये इक्वल होता है 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू H² अपॉन 9, 4 आर 36। और हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा, या जो कॉट थीटा है वो किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन tan थीटा के, ठीक है। ये सब हम जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट किया था 8th चैप्टर में, वहाँ पे ये सारे कंसेप्ट हमने ये क्लियर किए थे, ठीक है। उसके बाद tan थीटा से tan थीटा गॉन, सो यहाँ से यहाँ 1 आ गया। सो H² किसके इक्वल आ गया? 36 के, ठीक है। तो H यहाँ से कितना आ गया? 36 स्क्वायर रूट। सो H इज इक्वल टू 6, यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है, कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है? 6 मीटर, ठीक है। देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है पार्ट। तो हम दिस इम्प्लाइज लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर, यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। So this is the complete solution of question number 16. So students, I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।